समझ रिश्तों की। आज फिर से मेरी ननद अपने ससुराल में झगड़ कर मायके आ गई है और माँ जी भी उनकी तरफदारी कर रही है। मेरी शादी के पूरे 5 साल हो गए चुके थे। मेरी शादी के 2 वर्ष पूर्व ही ननद की शादी हुई थी। घर में मेरे और मेरे पति के अतिरिक्त सासू माँ थी। एक रोज मेरे पति से मेरा झगड़ा हो गया। हमारे कमरे में मेरी सासू माँ हम दोनों को समझाने आई। मैंने तुरंत ही माँ से कहा, माँ जी आप क्यों नहीं समझा रही है इन्हें। माँ जी ने बोला, क्या हुआ है, तुम दोनों ऐसे क्यों झगड़ रहे हो। मैंने कहा, मेरा कहना है कि अब बहुत साल हो गया, मुझे अलग रहना है, अब मैं एक साथ नहीं रह सकती हूँ। और अब इनको मैंने बोला कि हम दोनों में से किसी एक को यह चुन ले। अब आप ही इन्हें समझा सकती हैं कि इनको मेरे साथ रहना चाहिए या आपके साथ। मुझे लगता है आपसे अच्छा इन्हें कोई नहीं समझा पाएगा। माँ जी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला, अरे यह क्या बोल रही हो, भला मेरा बेटा मुझसे और तुमसे क्यों चुनेगा। अभी तो सब ठीक ही चल रहा है हमारा, तो मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा भी कहीं होता है कि पत्नी और माँ में से किसी एक को बच्चे को चुनना पड़ता है। पत्नी और माँ दोनों ही बच्चे के लिए परिवार होती है। यह बिल्कुल गलत बात बोल रही हो। अरे गलत कैसे, कल मैंने खुद सुना था आप नंदोई जी को समझा रही थी कि कैसे उनको अपनी पत्नी को चुनना चाहिए, कैसे पति पत्नी का रिश्ता ही पूरी उम्र भर चलता है। आप उन्हें बता रही थी कि उन्हें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, न कि दुनियादारी के बारे में। और यह भी बोला था कि आपने अपनी बेटी का हाथ नंदोई जी के हाथों में उनकी अच्छी नौकरी और तनख्वाह देकर ही दिया था। बस यही कुछ तो समझाना है आपको अपने बेटे को भी कि कैसे पति पत्नी का रिश्ता ही सिर्फ दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता है। उस वक्त तो आपको एक पल भी नहीं लगा कि आपके दामाद जी कितने असहाय थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या न करे और कैसे वो अपनी पत्नी का साथ दे और परिवार छोड़ दे। बस यही कुछ तो समझाना है आपको अपने बेटे को भी। आप समझाइए माँ इनको, आप समझाइए इनको। मैंने अपने पति की तरफ मुड़ते हुए वहाँ कुल मिलाकर माँ जी आपको यही समझाएंगी कि माँ को छोड़कर मेरा साथ दीजिए। मेरा साथ आपके साथ उम्र भर रहेगा, मैं ही आपके साथ उम्र भर रहूँगी। आप मेरे साथ चलिए, हम अलग रहेंगे, चल के हम अपना भविष्य बनाएंगे, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। माँ जी अचानक से अपने बेटे के सामने खड़ी हो गई और रोने लगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती हूँ। मेरे बेटे को सबसे पहले तुम ले जाना, मेरे पति मुझसे दूर मत ले जाना। मेरी मौत मारी गई थी जो मैंने दामाद जी को उल्टा सीधा बोलने लगी थी, दामाद जी को गलत सलाह देने लगी थी। मैंने अपनी बेटी को एक बार भी नहीं समझाया। मैं जरूर अपनी बेटी को समझाऊंगी। कोई माँ अपने बेटे से दूर होकर नहीं रह सकती है, कोई माँ अपने बेटे से दूर होकर रहना नहीं चाहती। मैंने अपने सास का हाथ पकड़कर बोला, माँ जी आप परेशान न हो, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। माँ बाप के बिना भी क्या कोई घर होता है। बस हम आपको समझाना चाहते थे कि कल आप जो नंदोई जी को समझा रही थी वह पूरा गलत था। भला वह कैसे अपना परिवार आपकी बेटियों का ना हो तो अपनी बेटियों के ऊपर उसके ससुराल वाले कोई अत्याचार करते हैं और न ही तो उसे दुखी करते हैं। मात्र थोड़ी मर्यादा में रहना, मात्र थोड़ा सा घर का अधिक काम पड़ जाना, इसका हल यह नहीं कि आप माँ बाप को छोड़कर अलग रहे। पारिवारिक जिम्मेदारियों से आज़ाद होना कोई आज़ादी नहीं होता। उम्मीद है आप अब ननद जी को भी जरूर समझाएंगी। जिस
तरह से आपको अपना बेटा प्यारा है, ठीक वैसे ही नंदोई जी भी अपने माँ बाप को प्यारे हैं। भला उनके माँ बाप अपने बेटे के बिना जिंदगी कैसे जिएंगे। माँ जी को अब समझ में आ गया था, बहू ने जो समझाया वह पूरी जीवन में नहीं भूल सकती थी। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत प्यार से समझाया। ननद को भी समझ आ गया। उसने मुझे धन्यवाद कहा और एक घर को टूटने बिखरने से बचा लिया।